यहाँ पर यिल्दिज़ दुआन पर गुस्सा कर रही होती है और वो उससे कहती है कि आपने तो मुझसे कहा था कि आप उसे यहाँ से भेज देंगे, लेकिन देखें वो यहीं पर ही है और अब तो कंपनी की पार्टनर भी बन गई है। अब वो रोज़ यहाँ पर आया करेगी और मुझे उससे डील करना पड़ेगा। दुआन उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा। खानदान अब इस घर में बिना बताए नहीं आएगी। खानदान को जब भी यहाँ पर आना होगा वो पहले मुझसे इजाज़त लेगी। दुआन उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, लेकिन जो मैंने तुमसे बात की है उसके बारे में तुम सोचना और मुझे उसका जवाब चाहिए। यिल्दिज़ उसे कहती है कि आप अपनी एक्स वाइफ की मदद करते रहें और आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं जुनैद की मदद ना करूं, जबकि वो मेरे बेटे का बाप है। यिल्दिज़ उसे कहती है कि मैं एकदम इस बारे में नहीं सोच सकती, मुझे इसके लिए टाइम चाहिए। दुआन कहता है कि ठीक है, मैं रात को तुमसे इस बारे में आके बात करूँगा और मुझे इसका जवाब हाँ चाहिए। यिल्दिज़ कन्फ्यूज़ हो जाती है और उससे कहती है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। यहाँ जुनैद सादिक को बताता है कि टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई हैं और वो नेगेटिव हैं। सादिक बहुत खुश होता है और उसे कहता है कि मैं शर्मिंदगी के मारे बहुत दिनों से आपसे सही से बात भी नहीं कर पा रहा था। और फिर वो दोनों कहते हैं कि इसका मतलब यही हुआ कि दुआन हमारे साथ खेल रहा था और ये सारा दुआन का प्लान था हम दोनों को लड़ाने का। जुनैद उसे कहता है कि इसका मतलब ये कि तुम्हारी आंटी भी पैसों के लिए बिक चुकी है। वो उसे कहता है कि अपनी आंटी को फ़ोन करो और उसको यहाँ पर आने का कहो, देखते हैं कि वो क्या कहती है। सादिक अपनी आंटी को फ़ोन करता है। यहाँ पर कोमल और खानदान आते हैं यिल्दिज़ को तंग करने और कोमल यिल्दिज़ को बताती है कि दुआन ने खानदान को घर भी दे दिया जो कि हमारे घर के बिल्कुल पास है और वो खानदान उसे कहती है कि अब मेरा रोज़ आना जाना हुआ करेगा। यिल्दिज़ से सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है। आसमा यिल्दिज़ की साइड लेने के लिए कुछ बोलने लगती है तो खानदान और कोमल बोलती हैं कि एक तो इनकी बेटी को कुछ कहने लगो तो साथ ही अपनी बेटी की साइड लेने के लिए आ जाती हैं ये। खैर वो दोनों यिल्दिज़ को बहुत गुस्सा दिलाती हैं। यहाँ सादिक अपनी आंटी को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि मुझे और मेरे बॉस को आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है और मैं आपको टिकट्स वगैरह भेजता हूँ तो आप रात की फ़्लाइट से ही आ जाएं। सादिक की आंटी घबरा जाती है और उसे कहती है कि अगर इतनी ही ज़रूरी बात है तो मैं ठीक है रात की फ़्लाइट से आती हूँ। फ़ोन बंद होने के बाद जुनैद सादिक से कहता है कि तुम मुझसे शर्त लगा लो कि ये नहीं आएंगी और अगर ये नहीं आई तो इसका मतलब यही हुआ कि दुआन ने इनको पैसों से ख़रीद लिया है और ये भी झूठ बोल रही थी। सादिक उसे कहता है कि इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। जुनैद सादिक से कहता है कि अब ऑफिस चलते हैं और वही करते हैं जो दुआन हमसे करवाना चाहता था। यहाँ पर यिल्दिज़ आलिया को फ़ोन करके बुलाती है और उसको सारी स्टोरी सुनाती है। वो उसे कहती है कि खानदान तो बहुत चालाक निकली, उसने कोमल को ऐसा जाल में लिया कि कोमल ने उसको सारे शेयर्स अपने दे दिए। वो हमारी ज़िंदगियों पे और मुसल्लत हो गई है। यिल्दिज़ आलिया से कहती है कि दुआन मुझसे फ़ीदो के बारे में पूछ रहा था, मैंने बिल्कुल सरासर इनकार कर दिया, मुझे कुछ नहीं पता। अगर दुआन तुमसे कुछ पूछे तो प्लीज़ उसको मत बताना कुछ भी, देना कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता इस बारे में। आलिया उसे कहती है कि अब ये टाइम भी आ गया कि तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या बोलना है। यिल्दिज़ उसे कहती है कि तुम्हारा कुछ पता नहीं कि तुम्हारे दिमाग में कोई और आइडिया आ जाए और तुम मुझे अपने फ़ायदे के लिए भी भेज दो। आलिया उसे कहती है कि मैं अपनी ईमानदारी सिचुएशंस के हिसाब से चेंज करती हूँ। खैर लेकिन खानदान के लिए तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी, तो तुम परेशान मत हो, अगर वो मुझसे पूछेगी तो मैं इनकार कर दूँगी। और हाँ, इस बात को कोई भी साबित नहीं कर सकता कि सब हमने किया है, तो तुम परेशान मत हो, कुछ भी नहीं होगा। वो उसे कहती है कि हम मिलकर खानदान को देख लेंगे। मैं उसके लिए इतनी मुश्किलात खड़ी करूँगी ऑफिस में कि उसको टिकने नहीं दूँगी। यहाँ सादिक और जुनैद पूरे ऑफिस के सामने लड़ाई कर रहे होते हैं और वो एक दूसरे पे बहुत ऊंचा ऊंचा चीख रहे होते हैं कि पूरा ऑफिस इकट्ठा हो जाता है। सादिक उसे कह रहा था कि तुम बहुत घटिया इंसान हो, मैं तुम्हें देख लूँगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। जुनैद उसे कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर उन दोनों को लड़ते हुए मुराद भी देख लेता है और दुआन के पास जाता है, उसको सब बताता है कि बाहर सादिक और जुनैद बहुत लड़ रहे हैं। आखिरकार जो हम चाहते थे वही हुआ, अब हमें और मोहतात हो जाना चाहिए और तुम सादिक का पीछा करते रहना और देखना कि वो क्या करता है। यहाँ पर सादिक DNA टेस्ट के लिए लैब में आता है और मुराद उसका पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाता है और वो ये देखकर दुआन को फ़ोन करता है, उसे बताता है कि सादिक लैब में आया टेस्ट के लिए। वो कहता है कि तुम्हें पता है कि तुमने आगे क्या करना है और टेस्ट का रिज़ल्ट वही आना चाहिए जो हम चाहते हैं और ये भी कि कोशिश करना कि उसका रिज़ल्ट जल्दी आ जाए। यहाँ पर आलिया दुआन के पास आती है और उसे बताती है कि बाहर जुनैद और सादिक लड़ रहे हैं। दुआन उसे कहता है कि मुझे पता है। आलिया उसे कहती है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जबकि जुनैद तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। दुआन उसे कहता है कि मैं ऐसे आदमी को अपना दुश्मन बनाऊंगा जो अपने इतने ख़ास और करीबी इंसान से लड़े। यहाँ पर खानदान और कोमल घर देखने आया है जो दुआन ने उन्हें दिया है और उसे कहती है कि आकिफ ने तुम्हें कुछ नहीं कहा जब तुमने मुझे अपने शेयर्स दिए थे। फिर कोमल का फ्लैशबैक दिखाते हैं कि कैसे उसने आकिफ से बात की थी। वो कहती है कि मैं अपनी माँ को उदास नहीं देख सकती और ये भी कि आलिया और यिल्दिज़ मेरी माँ को अपने खेल का हिस्सा बनाए। वो उसे कहती है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत है। वो कहती है कि जो तुमने मेरे नाम शेयर्स किए थे वो मैं उन्हें देना चाहती हूँ ताकि वो सिक्योर हो जाएं और कोई उनको नीचा ना दिखा सके। आकिफ उसे कहता है कि वो शेयर्स तुम्हारे हैं, मैंने तुम्हें दिए थे, अब तुम उनके साथ कुछ भी करो, मुझे उससे कोई मसला नहीं है। यहाँ पर दुआन के मना करने के बावजूद भी यिल्दिज़ जुनैद की मदद करने के लिए कोर्ट आती है। वो कहती है कि जुनैद एक बहुत अच्छा बाप और एक अच्छा इंसान है
اور ہماری ڈائیورس صرف مس انڈرسٹینڈنگس کی وجہ سے ہوئی تھی اور کوئی ریزن نہیں تھا. اور وہ کہتی ہے کہ نورگل صرف اس کو بدنام کر رہی ہے پیسوں کی خاطر کیونکہ وہ بہت بڑا بزنس مین ہے. جنید بہت خوش ہوتا ہے یلدز کی ساری باتیں سنتی ہے اور یہ بھی کہ وہ اس کی مدد کر رہی ہے. مراد کا آدمی کورٹ میں ہی ہوتا ہے اور وہ مراد کو فون کر کے بتاتا ہے کہ یلدز کورٹ میں آئی ہے جنید کی مدد کرنے. رات کو دوان آفس سے آتا ہے. یلدز اسے کہتی ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ مجھے کچھ کہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آج میں کورٹ گئی تھی جنید کی مدد کرنے. دوان اسے کہتا ہے کہ اس کا مطلب تم نے میری بات کی ویلیو نہیں کی اور تم میرے منع کرنے کے باوجود بھی ادھر گئی اس کی مدد کرنے. دوان اسے کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ ایسے کسی بھی کیس میں تمہارا نام آئے. وہ کہتی ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میں جنید کو نہیں چھوڑ سکتی تھی یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بے قصور ہے. وہ حالی جان کا باپ بھی ہے. کہتا ہے کہ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حالی جان کا باپ میں ہوں اس کو اپنا نام دوں گا. جس کہتی ہے کہ اتنا جلدی سب کچھ نہیں ہو سکتا. یہ یلدز اور دوان کو لڑتا ہوا دیکھ کر کومل بھی آ جاتی ہے اور اس کو بہت مزے آ رہے ہوتے ہیں ان دونوں کو دیکھ کر. یہاں پر عاقف یلدز کی سائڈ لیتا ہے اور یہ دیکھ کر کومل اور دوان کو غصہ آتا ہے. آج ریسٹورینٹ میں خاندان آئی تھی اور گامزو اس کے ساتھ بہت خوش ہو کر مل رہی تھی. یہ دیکھ کر کنور اور عامر اس کو پوچھتے ہیں کہ تم اس کے ساتھ اتنی فری کیسے ہو رہی ہو, وہ اچھی عورت نہیں ہے. وہ اس کو بتاتی ہے کہ وہ بہت اچھی ہے اور اس نے میری مدد بھی کی ہے جیل جانے کے لیے. کنور اسے کہتا ہے کہ وہ اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ کسی کی بھی مدد کر لے. اسی وجہ سے کنور اپنی آپا کے پاس گامزے کو لے کر آیا تاکہ وہ سچ پتہ کر سکے. یہاں عالیہ گامزے سے کہتی ہے کہ خاندان اپنے فائدے کے بغیر کسی کا کوئی کام نہیں کرتی. ضرور اس کو تم سے کچھ چاہیے ہوگا یا تم سے کوئی بات اگلوانی ہوگی اس نے. کنور آن لائن چیک کرتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ ٹکٹس جو خاندان نے اسے دی تھی وہ جعلی ہیں. عالیہ گامزے سے کہتی ہے دیکھا میں ٹھیک کہہ رہی تھی, میں کبھی غلط نہیں بولتی. یہاں پر جنید سعدی کے گھر آیا ہے. صادق اسے بتاتا ہے کہ اس کی آنٹی اس کا فون نہیں اٹھا رہی اور وہ کہتا ہے کہ ایسا کرتا ہوں کہ میں اس کے بیٹے کو فون کر کے دیکھتا ہوں. صادق اسے فون ملاتا ہے. وہ فون اٹھاتا ہے تو صادق اسے پوچھتا ہے کہ اس کی آنٹی کدھر ہے, وہ فون نہیں اٹھا رہی اس کا. وہ بتاتا ہے کہ اس کی آنٹی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. ڈاکٹرز نے اس کو اسٹریس لینے اور پلین میں سفر کرنے سے منع کیا ہے. فون بند ہونے کے بعد جنید کہتا ہے دیکھا ہمارا شک ٹھیک تھا, تمہاری آنٹی بھی اس سب میں ملی ہوئی ہے. ہاں عاقب گھر کے باہر دو لڑکوں کو دیکھتا ہے آپس میں باتیں کرتے ہوئے جنہوں نے بہت پی ہوتی ہے اور ایک لڑکی کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو مزہ چکھائیں گے. عاقب ان کا پیچھا کرتا ہے جب وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں. یہاں عاقب ان لڑکوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد چوری چھپے گھر میں آ رہا ہوتا ہے. انہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں. یلدز سے پوچھتے ہیں کہ اس کو کیا ہوا ہے کیونکہ عاقب بہت بری طرح سانس لے رہا ہوتا ہے اور اس کو بہت پسینے آئے ہوتے ہیں. وہ عاقب سے پوچھتے ہیں اسے کیا ہوا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ میں بھاگ کر آئی ہوں نا, اس وجہ سے شاید سانس چڑھ گیا. کہتی ہے کہ جنید کا گھر تو ہمارے گھر سے بہت پاس ہے تو تمہیں اس کی وجہ سے تو سانس نہیں چڑھ سکتا. عاقب اس کی بات ٹال کر چلے جاتا ہے. تو چلیں یہ ایپیسوڈ یہاں پر اینڈ ہوتی ہے. اب ملیں گے نیکسٹ پارٹ میں. اوکے بائے بائے.